हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? सो आई होप दैट तुम लोगों को मेरा वीडियो पहला जो वीडियो दिया था वो अच्छा ही लगा है। बहुत मेरे को रिस्पॉन्स आया है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशन आ गया है। पहले कल जो मैंने वीडियो पे लेक्चर पे कवर किया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ जो किया है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट खत्म कर दिया था और नेचर ऑफ रूट्स खत्म कर दिया था। और थोड़ा सा क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, हाँ, जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किसी की उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे इन्वायरमेंट रहना है, माइंड सेटअप कैसे रहना है, ये सारी चीज़ थोड़ा थोड़ा हम उधर डिस्कस किए थे। ठीक है ना। अब जो स्टार्ट करेंगे हम, हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये जेईई मेंस और एडवांस वालों ने ये दोनों टॉपिक है ना, इसमें ज़्यादा ही क्वेश्चन बना देता है। हाँ, और ये न्यूटन्स फार्मूला और common roots of two quadratic equation. There is very important topic, subtopic for a quadratic equation, and every year हाँ इसमें हर बार थोड़ा एक बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है, जैसे कि न्यूटन्स फार्मूला से हाँ हर बार थोड़ा ना एक बार क्वेश्चन आता ही है। तो चलो इसको आज ये दोनों टॉपिक को हम लोग आज खत्म करेंगे। ठीक है, पहले जो टॉपिक हम खत्म करेंगे वो न्यूटन्स फार्मूला। हाँ, न्यूटन्स ने क्या बोला है, न्यूटन्स इसके बारे में क्या चर्चा किया है, उसको थोड़ा सा अच्छा से करके हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा क्या क्या उस टाइप से उस फार्मूला से क्या क्या प्रॉब्लम आता है जेईई मेंस में, उसको थोड़ा हम ज़्यादा से अच्छा करके उसको चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलो तब हम जाएंगे जेईई एडवांस वालों पे, जो यही टॉपिक है कल इसको खत्म करेंगे। इसमें ज़्यादा हम टाइम देंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, इसको थोड़ा सा अच्छा से करके हम समझेंगे। तब तक हम ये दोनों टॉपिक को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन से उसको जान लेते हैं। चलो स्टूडेंट, तो पहला जो टॉपिक है मेरा वो है न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला क्या बोल रहा है उसको थोड़ा सा अलग से एक तरीके से हम जानेंगे। क्या बोल रहे हैं, न्यूटन्स न्यूटन्स फार्मूला क्या बोल रहे हैं, न्यूटन्स फार्मूला फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फॉर दैट जस्ट let us consider a quadratic equation b of x plus c is equals to 0. For the fundamental theorem of algebra, we'll get at most here number of roots here just 2. Okay, at most this is alpha and this is beta. Okay, this is the alpha and beta are roots of that equation. That means roots means alpha and beta are the roots of that equation. That means alpha and beta obviously satisfy that equation. Okay, that means alpha a square plus b of alpha plus c equals to 0, and और क्या लिख सकते हैं इधर, e बीटा स्क्वायर b of beta plus c equals to 0. Okay, Newton's at first observed that some different types of idea. इसने क्या सोचा है, इस सोचने का, ये जो सोच रहा है ना, इसका सोच देखो कितना खतरनाक है। हाँ, मैथमेटिक्स में हर चीज मजेदार चीज होता है सोचना, जो है हम सोचेंगे कैसे। अगर नहीं सोच सकते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना तुम सोचोगे इतना तुमको महसूस होगा, मजेदार चीज तुम्हारा आंखों के सामने आएगा। तो क्या हो रहा है, न्यूटन एट फर्स्ट थिंक ओके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, ये जो है ना, ये एक्स स्क्वायर की पुट क्या बोल रहा है, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, एंड इसके बाद क्या कर रहा है, एक्स की जगह में अल्फा प्लस बीटा लिख रहा है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, तो ये 1 की जगह में क्या पुट कर रहा है, इधर अल्फा टू द पावर 0 प्लस पी टू द पावर 0 को पुट कर रहा है। तब देख रहा है वो एक मजेदार एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है।
यही बोले थे हम पहले बार, जब भाई मैथमेटिक्स में हर जगह में तुमको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। जितना जल्दी तुम्हारा ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पाओगी इतना तुम्हारा मैथमेटिक्स तुम्हारा जिंदगी में आसान हो जाएगा। तुम्हारा आंखों के सामने वो रोशनी देगा, आंखों के सामने तुम्हारा वो विजुलाइजेशन जल्दी आ जाएगा, तब तुमको मजा आएगा भाई मैथमेटिक्स क्या चीज़ है। तो हम बोल रहे हैं भाई हर चीज़ को ना थोड़ा सा दिमाग से डिफरेंट तरीके का सोचो। सोचना कैसे है हम तुमको सिखा देंगे। तुम अगर मेरा वीडियो हर टाइम कोशिश करेंगे, हर दिन थोड़ा एक नया नया वीडियो देंगे, नया नया हम टॉपिक कवर करेंगे जेई मेंस और एडवांस के लिए। तो ये जो बोल रहा था ना, सोचेंगे कैसे हम थोड़ा थोड़ा करके हर दिन तुम्हारे लिए हम जितना चाहेंगे, हम कहीं भी रहेंगे ना, हम थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे लिए वीडियो, हम थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे लिए कुछ भी नया नया कॉन्सेप्ट सोचेंगे कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे सोचना है, इस प्रॉब्लम को कैसे सोचना है, हर तरह हम थोड़ा थोड़ा करके वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तुम लोग मेरे साथ रहो। जल्दी तुम्हारा जरूर तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम ये आशा होप करते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, चलो तो देखो क्या इक्वेशन है, अल्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी। हम ये पुट कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है देखो। तो लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या पुट करें, ए इंटू एक्स की जगह में अल्फा स्क्वायर, ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड दिस इज बी ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड सी की जगह में क्या, अल्फा टू द पावर 0 प्लस बी टू द पावर 0। ओके, so now we write all the terms in separately. So this is a into alpha square, and this is b of alpha plus, and this is c, okay, and this is a of beta square plus, okay, and this is b of beta, and this is c, okay. So that is obviously we have right here this is equals to 0, okay. So this is equals to 0, and this is also because this is the this is a beta square plus b beta square plus c is equals to 0, because beta is a root of a quadratic equation. That's why beta obviously satisfied that equation. So that's why this term is equals to 0. Okay, so that is equals to 0. So what is the meaning of that calculation? Calculation is says that this term, if you put in the place of x square, in the place of x square, in the place of x square alpha square plus beta square, and alpha, if you put value of alpha plus beta in the place of x, and then the similar pattern, then we have get this term. Okay, so this term is equals to 0. So now फिर भी ये एक ऑब्जर्व कर रहा है जो भाई अगर ऐसा हम वैल्यू पुट करते करते थोड़ा और हम बढ़ाएंगे, ये तो सेटिस्फाइड हो गया है, क्योंकि ये तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये तो रूट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हो गया है। अगर हम क्या कर रहे हैं देखो, अगर एक्स स्क्वायर की जगह फिर वो कैलकुलेशन क्या कर रहा है देखो, ये जो उनका थॉट है ना, ये थॉट को ज्यादा जेई मेंस और एडवांस वालों को ज्यादा पसंद आ गया है भाई। वो क्या कर रहा है, इसके बाद क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर था तो फिर सोच रहे हैं अगर हम इसको क्या किया था, स्क्वायर था, हमने इसको क्या किया, स्क्वायर क्यूब कर दिया, ठीक है ना, और इसको क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है, और इसको हम एक एक करके बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो पावर है ना, इसको ये बढ़ा दिया है, इसको भी एक बढ़ा दिए हैं, इसको भी एक बढ़ा दिया है, तब क्या रहा है, तब क्या हो रहा है ये सोचो भाई। यही तो मैथमेटिक्स है भाई। ये अगर एक पर्टिकुलर टाइप में अगर फॉलो हो रहा है तो उसके बाद अगर हम टाइप चेंज कर दे, किसी की वैल्यू अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, यही सोचना है। ऐसे अगर सोचते रहेंगे तो तुम्हारा मैथमेटिक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है, मतलब ये जो है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी, ओके। सो देखो a इंटू दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ओके, एंड दिस इज b ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस c इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो तो
इसमें क्या मजेदार चीज हो रहा है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसको थोड़ा नोटिस करो। हाँ, यू हैव टू नोटिस द पैटर्न। ओके, व्हाट इज दैट, हाँ, व्हाट इज द पैटर्न हियर। ओके, सो एट फर्स्ट, so this is equals to, then we multiply a into alpha cube plus a into beta cube. Okay, and this is beta alpha square plus b of beta square plus c of alpha plus c of alpha. Okay, so that means, so actually what happened, then we write here this is alpha a cube plus बीटा ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस सी ऑफ अल्फा। देखो यहाँ क्या अल्फा कॉमन आ रहा है ना, तो हम वही कर रहे हैं। देखो, सो दिस इज सॉरी, दिस इज ए ऑफ बीटा क्यूब प्लस बी ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा सी इनटू बीटा। देखो, सो दैट मींस, हाँ, यहाँ विल टेक अल्फा कॉमन हियर, सो दिस इज अल्फा, सो ए ऑफ अल्फा स्क्वायर, ओके, b of alpha plus c, and this is beta of a of beta square plus b of beta plus c, and what is this? This is actually alpha is satisfy that equation. Okay, that's why this term is 0 and this term is also 0. So that means alpha into 0 plus beta into 0, that means this is 0. That means obviously here यहाँ भी हम लोग क्या, 0 मिल गया है। दैट मीन्स ये जो एक्स स्क्वायर जो टर्म है ना, एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ क्या कर रहे थे, पहले ए स्क्वायर था, अल्फा स्क्वायर था, उसके बाद हमने क्या किया है, अल्फा क्यूब कर दिए हैं। उसके बाद क्या, ये जो टर्म है ना, ये जो पावर है, अल्फा की पावर और बीटा की पावर, हाँ, एक करके करके हम लोग क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। तो हमें कि ये जो खिलौना जब हम खेल रहे थे टर्म को लेकर, जो पावर में एक करके कम कर रहा था, तो अगर ऐसा हम कोई भी एन ले ले तो क्या हो रहा है, चलो वो भी देखते हैं। न्यूटन ऐसे सोचते सोचते ही ऐसे जगह में वो पहुंच गए थे। तो चलो देख लेते हैं, जो भाई अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। उन्होंने क्या किया है, इन जनरली Sn को क्या किया है, e to the power अल्फा to the power n, और Sn minus 1 को डिफाइन किया है अल्फा माइनस 1, ओके, दिस इज बीटा माइनस 1, ओके, दिस इज बीटा माइनस 1, एंड Sn minus 2, ओके, so Sn minus 2, दैट मीन्स देखो, अगर x स्क्वायर की जगह हम ये लिख रहे हैं, है ना, और x की जगह हम ये लिख रहे हैं, और कांस्टेंट जो 1 था इसकी जगह n minus 1, sorry this is 2 and this is n minus alpha beta the power n minus 2 पुट कर रहे हैं। तब भी क्या आ रहा है, हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। दैट मीन्स प्रॉब्लम था x स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो हम देख रहे हैं जी, ये जो सारे टर्म अगर हम यहाँ कोई भी n हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं और उसके वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, चलो, दैट मींस दिस इज अल्फा n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस बीटा ऑफ अल्फा टू द पावर माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1 प्लस c इनटू अल्फा टू द पावर माइनस 2, ओके, बीटा टू द पावर माइनस 2, ओके, सो दैट मींस दिस इज a अल्फा n प्लस b अल्फा n minus 1 plus c alpha n minus 2, okay, and this is a of beta to the power n plus b beta to the power n minus 1 plus c into beta to the power n minus 2। देखो, अगर क्या है, अगर हम यहाँ अल्फा टू द पावर n minus 2 कॉमन ले ले तो क्या हो रहा है, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ऑफ अल्फा प्लस c, ओके, यहाँ भी अगर बीटा टू द पावर n minus 2 कॉमन ले ले, दैट मींस दिस इज बीटा स्क्वायर प्लस, ओके, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा plus c is equals to, so what is this term is also 0, that means this is alpha to the power minus 2 into 0 plus beta to the power n minus 2 into 0 and that is equals to 0। that means ये जो term है ना, ये भी satisfied कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, इसको वो डिफाइन किया है Sn
okay, and this is n minus 1, okay, and this is n minus 2, okay. That means ये क्या किया है, एक x इसका जगह में लिख रहे हैं, एक x की जगह में लिख रहे हैं और एक कांस्टेंट टर्म की जगह में लिख रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन जो था ना, हाँ, वो क्या बन रहा है ये देखो। और एक जगह हमको बोलना है, थोड़ा सा और एक इंफॉर्मेशन देना है, तो ये थ्योरी व फॉर्मूला ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कर रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो और ओके, हम क्या कर रहे हैं, हाँ, एक्स की जगह में क्या कर रहे हैं, एस एन को वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये एस एन माइनस प्लस बी ऑफ एस एन माइनस 1 इंटू सी ऑफ एस एन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो एस एन क्या है, एस एन एस एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n। यहाँ जो हम लोग प्लस कंसीडर किया था, इसका मतलब जब प्लस के रेस्पेक्ट में ये ट्रू होगा ऐसा नहीं है, हम यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, ये माइनस की रेस्पेक्ट में भी ये ट्रू होगा। सो व्हाट इज दिस, एक्चुअली दिस is our requirement, this is our requirement। what is our requirement, this is the Newton's formula। so what is this, this is our Newton's formula। so Newton's formula it says that this is a of Sn b of Sn minus 1 plus c of Sn minus 2 is equals to 0। so this is the Newton's formula। ये देखो न्यूटन का सोच देखो कैसे कैसे वो सोचते हैं। कभी हम लोग ऐसे सोचे हैं जो भाई आपको एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन में ऐसा कुछ होता है, इतना सारा कुछ होता है, ऐसा कभी हम लोग सोचते नहीं है, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स में फोबिया रहते हैं। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा टफ होता है, मैथमेटिक्स में हम लोग सोचते नहीं है। सोच नहीं तो हम लोगों को चाहिए बाबा मैथमेटिक्स में, और हम लोगों के क्या है सर, सोचेंगे तो हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ेंगे, सोचना नहीं चाहते तो हम लोग, इसलिए तो हम मैथमेटिक्स से दूर है सर। तो बेटा ऐसा चीज जितना जिसके पास है तुम लोग जितना कोशिश कर, जितना पॉसिबल है इसको सोचो। और ये जो पॉसिबिलिटी है ना, अपना अंदर का जो, या अपने अंदर में जो फोबिया जो आप लेके रहते हो ना, उसको थोड़ा सा दूर, जितना जल्दी हो उसको दूर भगाओ, उतना तुम्हारा जिंदगी में फायदा होगा। तो ये था शॉर्ट एक इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूटन्स फार्मूला। सो इसमें ये जो न्यूटन्स का थॉट्स के लिए, ये जो उसका थॉट है, उन्होंने जो इतना सुंदर जो थ्योरी हम लोगों को दिया है, तो इसी चक्कर में ना, इसी के चलते ना, वो जेई मेंस वालों ने और एडवांस वालों ने भी यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पूछते रहते हैं हर साल। तो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, और उसको कैसे हैंडल करना है, चलो उसके बारे में थोड़ा प्रॉब्लम देख लेते हैं 2-4, तब तुम लोगों को पता चल जाएगा भाई जी यहाँ क्यों पढ़ना चाहिए। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता ही रहता है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई, बहुत तो एक क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं, जो न्यूटन्स फार्मूला में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं और उसको कैसे सोचना है और कैसे हैंडल करना है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं यहाँ। तो क्या बोल रहे हैं, देखो पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। कुछ भी क्वेश्चन अगर तुम्हारा आंखों के सामने अगर आए तो उसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या बोल रहा है, क्या गिवन कंडीशन है और क्या तुमको करना है, क्या आउटपुट है, क्या इनपुट है, उसको थोड़ा सा अच्छे से देखो। उसके बाद क्या कैसे हम सोचेंगे, that means how to think to every questions, okay। so what is this, actually let alpha and beta, what is this, this is alpha and beta, be two roots of the equation x square minus 6x, okay, this is the equation। and if alpha is greater than beta, if alpha a n is equals to alpha to the power n minus b to the power n for n greater than or equals to 1, then the value of a10 minus 2a10 by a299a is equals to कितना है, ये तुमको डिटरमाइन करना है। तो देखो बेटा सोचना है कैसे, how
टू थिंक, ओके, हाउ टू थिंक। हमेशा ऐसे ही हम ट्राई करते हैं हर क्वेश्चन को कैसे सोचना है, ये मेरा तरीका है, ठीक है। पहले देखो अल्फा बीटा क्या हुआ है, देखो यहाँ देखो, हाँ, एक न्यूटन्स फॉर्मूला हमने पढ़े थे जी, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 be an quadratic equation and its roots are alpha and beta. If the roots of that equations are alpha and beta, then the Newton's formula says that a Sn plus b of Sn minus 1 and c Sn minus 2 is equals to 0. Okay, so यहाँ Sn अगर हम लोग Sn को हम लोग क्या है, Sn का मतलब हम लोग जान देखे थे अल्फा टू दी पावर प्लस माइनस बी टू दी पावर n, मतलब यहाँ प्लस अगर होगा ऐसा नहीं है, माइनस भी हो सकता है। तो हम लोग Sn की तरफ से Sn इन द टर्म ऑफ, हियर वी नो द न्यूटन्स फार्मूला इन द टर्म ऑफ Sn, सो वी कैन राइट हियर An, obviously why not, because obviously we use the constant ABC, that's why we will denoted the term Sn minus 1 different term by that Sn minus 2 and Sn minus 3. That's why we don't use did not use An. So question is says that Sn is equals to alpha to the power n minus b to the power n, and alpha is greater than to beta. Okay, so can you imagine that term and that term are similar term? Okay, that means ये जो बोल रहा है ना, ये कुछ नहीं है, हम लोगों को न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। चलो, तो यहाँ क्या है देखो, सफिक्स में मैक्सिमम नंबर क्या है, ये 10, ओके, सो दैट्स व्हाई, और इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज दिस, जस्ट अगर हम लोग ये 10 अगर कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 10 अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 10 होगा, ओके, ये 9 होगा और ये 8 होगा। देखो तो यहाँ 8, ये 10 होगा, ये 10 है, ये 8 है और ये 9 है। मतलब मेरे हिसाब से अगर देखे तो सारे टर्म जो ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो टर्म है ना, इसके साथ कॉन्सेप्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा हम ऐसे सोचते हैं और हम लोग वहां जाने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ से हम यहाँ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कैसे हम जा रहे हैं, ठीक है। देख लो, मतलब सो एक्स स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग ये 10 माइनस और ये 9 होगा और 2 इंटू ये 8 होगा, ओके, इज इक्वल्स टू 0। और ये 10 का मतलब इन्होंने बोल दिया है, ठीक है ना, तो उसको हम वैल्यू पुट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो मतलब, ओके, सो दिस इज और, ओके, एंड दिस इज क्या है, a8 माइनस 2 इंटू a8, ओके, सो a2 इंटू a8 इज इक्वल्स टू 6a9, ओके। सो इन द डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में माइनस 2a9, ये 10, ओके, दिस इज a10 माइनस a8, ओके, दैट मीन्स 2 इंटू a9 इज इक्वल्स टू 3। देखो तो ये जो टर्म हम लोगों को वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए बोला था, हम लोग आगे ना, देखो यहाँ आगे थे ना, आगे, तो मतलब मेरा जो सोचना था ना, पहले देखो यहाँ सोचना के, यहाँ जब इस टाइप का जो प्रॉब्लम आएगा तब हम लोग जो सबसे ज्यादा जो टर्म है ना उसको पहले लिखने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से बाकी टर्म जो आएगा न्यूटन्स फार्मूला के हिसाब से वो बाकी टर्म आ जाएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग भी आगे। तो मतलब जो आंसर क्या है, ये आंसर सी आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये न्यूटन्स फार्मूला के हिसाब से कितना आसान से ये प्रॉब्लम हम लोग जेईई मेंस के हर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये एक छोटा सा क्या बोल रहे हैं, मिस्ट्री जैसा प्रॉब्लम था, तोहफा जैसा है। ये अगर हम लोग यहाँ अच्छे से करके जाएंगे, अच्छे से कि एक बार दो चार प्रॉब्लम कर लेंगे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन को करने का कोई
हेलो स्टूडेंट, और एक मजेदार क्वेश्चन हमने तुम लोगों को लेकर आ गए हैं। देखो, ये जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा, अगला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बेसिक से थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। और इसको क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सोचेंगे, पहले इसको क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा बी टू रियल नंबर, ओके, अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा, क्या बोल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू जॉन 1। तो गिवन कंडीशन हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, और क्या है, दिस इज अल्फा माइनस, ओके, एंड दिस इज अल्फा प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस 1। और क्या है, ये टर्म उन्होंने डिफाइन किया है p इज एन इक्वल्स टू अल्फा n प्लस बीटा n, ये डिफाइन वो लोग किया है। और क्या है, और डिवीजन कंडीशन है p n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11, और p n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 29 वो लोग दिए हुए हैं फॉर सम इंटीजर n। व्हाट इज दिस, फॉर सम इंटीजर्स n कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उसमें कोई उन्होंने कोई वैल्यू एग्जैक्टली कुछ बोला ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू के लिए हम लोगों को जरूरत नहीं है। पूछे जो व्हाट इज पी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एन स्क्वायर, ओके, सो हाउ टू डिटरमाइन दिस, ओके, सो दैट मीन्स टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये टू रूट्स ऑफ अल्फा बीटा, so that means alpha plus beta is equals to 1, or alpha product of that two numbers and summation are provide to that question। so that means अगर ये जो एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर टू रूट्स अगर मेरे को दिया हुआ है, प्रोवाइड उन्होंने किया है, तो कैसे हम उसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वो सारी चीज अगले वीडियो में हम डिस्कस किए थे, लेकिन ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है, टाइम उतना मिला नहीं है। देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा प्लस बीटा, ओके, इज इक्वल्स टू वी नो बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ, and this is alpha beta is equals to c by a, ये हम लोग पहले से जानते थे, है ना। तो अगर ये मेरे को प्रोवाइड है, ठीक है ना, तो अगर दोनों का रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स आर प्रोवाइड है, तो इसके हिसाब से हम लोग कैसे इक्वेशन लिखेंगे, वो सारी चीज देखो कैसे लिख सकते हैं। सो दिस इज और ओके, दिस इज एक्स स्क्वायर, ओके, this is b by a into x c by a is equals to 0। देखो यहाँ माइनस b by a है, बट यहाँ b by a है, तो इसको माइनस हम कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली सर, व्हाई नॉट। एक्स स्क्वायर माइनस हम कर दिए हैं, इधर माइनस ऑफ a कर दिए हैं, x इंटू कर दिए हैं, और ये तो प्लस था ही, इसमें कोई हाफ लगाने का कोई काम नहीं है। तो ये क्या हो गया, ओके, दिस इज इक्वल्स टू x square, okay, and this is equals to alpha plus beta into x, and this is alpha beta is equals to 0। this is the equation। so that means अगर तुम लोगों को कहीं भी दोनों इक्वेशन का कोई इक्वेशन का दोनों रूट्स का सम एवं प्रोडक्ट का वैल्यू अगर प्रोवाइड है, तो हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ दैट रूट्स, ओके, एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट टू रूट्स, ओके, दैट मींस x square summation of x and product of p is equals to 0। this is the required equation। so ऐसे देखो, ये जो एक रूल्स था ना, इस रूल्स को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जो अगर दोनों का रूट्स क्या क्या दिया हुआ है, देखो, इसको हम यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे, क्योंकि न्यूटन्स फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को चाहिए, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया नहीं है, इसलिए बट ये उन लोगों को क्या किया है, ये प्रोवाइड कर दिए हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स प्लस p is equals to 0 and summation, that means summations of two roots are provided, this is 1
Okay, so this is x square minus x, and this is obviously minus 1, this is 0. This is the quadratic equation. You have to determine Pn, and Pn, how to determine this? Pn, that means सबसे बड़ा टर्म क्या है? Pn plus 1, और उसके बाद Pn, and this is Pn minus 1. So क्या क्या बात है इधर में? So पैटर्न देखो पहला सबसे बड़ा क्या है? Pn plus 1 है, उसके बाद Pn है, उसके बाद Pn minus 1. दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है हर जगह में. n1 इसमें क्या है? Pn plus 1, इसमें n है, और इसमें n minus 1. हर जगह में क्या है? n जो सफिक्स है ना, ये n1 करके हर जगह में वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है ना? तो देखो इसी को इसमें हम वही थ्योरी अप्लाई करेंगे जो पहले जो सीखा था ना, वो पहले जो हम न्यूटन्स फार्मूला पढ़े थे, Sn, okay, b of Sn minus 1 plus c of Sn minus 2 is equals to 0. अगर तुमने एक बार ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है, देखो n क्या हो रहा है? यहाँ n है, n minus 1 है, यहाँ n minus 2 है. दैट मीन्स n जो है ना, ये 1 हर जगह वो 1 डिक्रीज हो रहा है. तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो इधर भी देखो ना, जो Pn plus 1 था, n हो गया n minus 1 में. दैट मीन्स ये जो n का जो पैटर्न है ना, इधर का जो n है, ये 1 डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ न्यूटन्स फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज न्यूटन्स फार्मूला कांट यूज टू हियर. ओके, सो दैट मीन्स मेरा इक्वेशन था x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस x माइनस इक्वल्स टू 0, एंड x की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? Pn plus 1. ओके, और ये क्या है? दिस इज Pn, एंड दिस इज Pn minus 1 is equals to 0. और देखो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? n minus 1 दिया हुआ है, और Pn plus 1. मेरे को वैल्यू चाहिए किसका? Pn का. सो दिस इज ओके, दिस इज Pn is equals to this is Pn plus 1 minus Pn minus 1. Okay, so that is equals to this is 29. वैल्यू दिया है, वैल्यू तो इधर प्रोवाइड है, एंड दिस इज 11, and this is 8, and this is 18, and this is Pn. लेकिन वैल्यू मेरे को पूछा है जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Pn स्क्वायर. सो देयरफॉर Pn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 324. दिस इज योर आंसर. सो व्हाट इज दिस? 324. मेरा आंसर यही होगा. ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस हाउ टू थिंक ऑफ ए न्यूटन्स फार्मूला. और एक इधर हम प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद ये न्यूटन्स फार्मूला यहाँ खत्म कर देंगे. ठीक है ना? हेलो स्टूडेंट, और भी एक मजेदार क्वेश्चन हमने लेकर आ गए हैं. इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाएंगे ना, मजेदार ये क्वेश्चन है, सबसे मेरे को पसंदीदा एक क्वेश्चन है इस टॉपिक में. जितना सारा मैंने क्वेश्चन देखा है, इस क्वेश्चन पे मेरे को ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम जब सॉल्व करने जाएंगे ना, तुमको भी मज़ा आ जाएगा. तो देखो पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है और क्या करना है और कैसे इसको थिंकिंग करना है. ठीक है ना? देखो, इफ अल्फा प्लस बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. ये मेरे को इक्वेशन दिए हैं. ठीक है, इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं जो भाई क्या इक्वेशन दिया हुआ है. ठीक है ना? 5 रूट 5 x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. ओके, और क्या है? बीटा Pn इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n माइनस b टू द पावर n. और एक इक्वेशन में हम लोगों को दिए हुए क्या दिया है? Pn इज इक्वल्स टू क्योंकि देखो अल्फा n माइनस बीटा n. ओके, देन फॉर ईच, ये जो n है ना, कुछ भी n हो सकता है, ये n इसको सेटिस्फाइड करेगा. देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ P17 टू P20 प्लस 5 रूट 2 P17 into P19, और ये यहाँ क्या है? P18 into P19 प्लस P रूट 5 P18 इक्वल्स टू कितना वैल्यू है. ठीक है ना? तो देखो ये जो P जब आता है ना सफिक्स में P, और ये जो रूट्स दिया है ना, तब मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई हम लोग क्या फार्मूला लेकर क्या फार्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं. तो क्या है? हम लोगों का हाथ में न्यूटन्स फार्मूला है, और न्यूटन्स फार्मूला लगाने से पहले तुमको क्या करना होगा? देखो यहाँ सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? ये P20 है, और इधर क्या है? P90. दैट मीन्स मेरे को क्या क्या कैलकुलेशन करना होगा वो समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग न्यूटन्स फार्मूला इससे 2-3 प्रॉब्लम हम लोग को हो गया. और ये सारे चीज इतना आसान है और इतना मजेदार क्वेश्चन है
हाँ तुम लोग को मजा भी आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। चलो तो क्या हुआ है देखो, दिस इज P17 इंटू P20। देखो इधर जो टर्म है यहाँ P17, यहाँ भी P17, मतलब हम लोग P17 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो ले लेते हैं P20 प्लस 5√5, ओके, दिस इज P19। और इधर देखो, इधर ये टर्म कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन ले रहे हैं। दिस इज P18 एंड दिस इज P19 प्लस 5√5 इंटू दिस इज P18, ओके। सो तो मेरा इक्वेशन जब मेरे को दिया हुआ है तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, P19 और P20 हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ये जो टर्म है ना, इसका वैल्यू क्या आ रहा है और इसका वैल्यू का जो वैल्यू क्या आ रहा है वो हम लोग कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। तो थोड़ा सा देखो क्या क्या दिया हुआ है। ये मजेदार मैंने इसलिए बोल रहे हैं, देखो ये सोचेंगे कैसे सोच रहे हैं। देखो यहाँ P20 है, P17 है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। इधर भी P18 है, इधर भी P18 है तो हम लोग इधर कॉमन ले सकते हैं। तब देख रहे हैं, देखो भाई यहाँ जो थोड़ा पानी पी लेते भाई, गला सूख जाता है, रमजान की महीना। मतलब देखो P19 इधर है, तो मतलब हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कहां से, न्यूटन्स फार्मूला से। तो थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो दिस इज तो इक्वेशन क्या है, ये मेरा इक्वेशन है, मतलब दिस इज P20 प्लस 5√5 P, दिस इज 19 एंड दिस इज 10 इंटू P18 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। देखो तो ये आ गया ना, तो मतलब क्या हो गया है, मेरे जिंदगी के सफर मेरे 10 P18 आ गया। और क्या करना पड़ेगा मेरे को, P19 कैलकुलेशन करना है। सो दिस इज 5√5 P18 इज इक्वल्स टू -10 P17 आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो दिस मीन्स this is P17 and this is -10 P18 and this is P18 is equals to -10 P17। देखो ये P17 कैंसिल आउट, ये P18 कैंसिल आउट और ये -10 कैंसिल आउट। तो ये क्या आंसर आएगा, 0 आएगा ना, मतलब 1 आएगा। कौन बोला है 0, पॉजिटिव वाले 0 आएगा, 1 आएगा। कैसा बात कर रहे हो तुम लोग यार, 0 आएगा। तो ये तो देखो इतना सारा एक क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन था। पहले हम लोग अगर इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जाएंगे ना, तो पहले हम लोगों को डर लग जाएगा, भाई क्या क्वेश्चन का गिवन कंडीशन और क्या वैल्यू पुट कर, क्या वैल्यू हम लोगों को बाहर करने के, डिटरमाइन करने के लिए बोल दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग एक बार अगर न्यूटन्स फार्मूला का अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इस सारे क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा तुम लोगों के शॉर्टकट ट्रिक था और थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हम कॉन्सेप्ट देने के लिए तुम लोगों को कोशिश कर रहे हैं। हर दिन तुम्हारे लिए हम कुछ ना कुछ टॉपिक तुम लोगों के लिए आएंगे जरूर। और तुम्हारा कहीं भी अगर तुम लोग कुछ भी अगर टॉपिक में तुम्हारा प्रॉब्लम चल रहा है, जरूर हमको बोलिए, हम उसको उस टॉपिक में थोड़ा नया वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। उसकी थोड़ा नया सा एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों का कैसे हम देंगे, वो तरीका हम लोग तुमको यहाँ जरूर सिखाएंगे। ये आज का वीडियो अगर तुम लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसे लग रहा है, ठीक है भाई। चलो आज की यहीं पे ख़त्म करते हैं।